दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली हमें ये बताती है कि जिस समय हम लोग पैदा हुए, उस समय प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, हमारे प्लैनेट्स कौन-सी राशि में बैठे हुए थे, किस हाउस में बैठे हुए थे। लेकिन आकाश में ये प्लैनेट हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इसी को हम ज्योतिष में प्लैनेट का ट्रांजिशन या गोचर कहते हैं। 2 अप्रैल को मार्स यानी मंगल ने कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश किया है, जहां ऑलरेडी हमारे शनि और सूर्य मीन राशि में पहले से ही विराजमान है। तो अब मीन राशि में हमारी मंगल, सूर्य और शनि, इन 3 ग्रहों की युति बनी है। और ये तीनों ग्रह ज्योतिष में क्रूर प्लैनेट बोले गए हैं। जहाँ सूर्य को हमने राजा, पिता और अथॉरिटी का कारक माना है, वहीं शनि को हम पुत्र, एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स का कारक कहते हैं। और मंगल हमारा सेनापति, आर्ग्यूमेंट्स, करेज, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों का कारक होता है। अब इन 3 प्लैनेट्स की एनर्जी जब एक साथ एक राशि में होगी, जिन लोगों के फादर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके फादर की हेल्थ में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे ऑफिसेज में बॉस और एम्प्लॉइज के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। इसलिए ये समय थोड़ा सा ऐसा है, आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। और जिनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको स्पेशली ध्यान रखना है। और ऑफिसेज में अपने बॉस लोगों से आप लड़ाई झगड़ा ना करें, कुछ आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इस समय बड़ा इशू बन सकती हैं। मेनली मंगल, सूर्य और शनि की युति एक साथ कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि मंगल, सूर्य दोनों ये अग्नि प्रधान प्लैनेट्स हैं। और शनि से जनरली इन दोनों प्लैनेट्स की शत्रुता हमारे ज्योतिष में मानी गई है। तो इस समय जनरली क्या होगा, इस समय जनरली लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, लोगों की वाणी में थोड़ी सी कठोरता देखने को मिलेगी। लोग तीखा बोलना स्टार्ट कर देंगे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, बहस करना, वाद विवाद बढ़ जाना, ये सब चीज़ें हम लोगों को इन प्लैनेट्स के इफेक्ट से देखने के लिए मिलेंगी। घर घर में, परिवार में, रिश्तों में लड़ाई झगड़ों की संभावना बढ़ेगी। इसलिए इस समय आप लोगों को अपनी खासकर वाणी पर, एंगर पर ये कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जो लोग अग्नि से जुड़ा कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया, मशीनरी या फायर रिलेटेड वर्क, उन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे। मंगल का ये गोचर एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है, जहाँ लोगों में काम करने की, भाग दौड़ करने की और मेहनत करने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन रिश्तों में और स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या सब लोगों को ये एक जैसा इफेक्ट मिलेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है हम लोगों की जन्म कुंडली पे कि हमारी जन्म कुंडली में हमारे ये ग्रह क्या स्टैंड लेके बैठे हैं, वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। बट मोर और लेस इन प्लैनेट्स का सब लोगों पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देखने के लिए मिलेगा। अब मंगल ज्योतिष में किन किन चीजों का हमारा कारक बोला गया है? मंगल हमारे अंदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक्शंस, करेज, एग्रेशन, इन सबको जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है दैट इज मार्स यानी मंगल। हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन, रियल इस्टेट, हमारा पेशेंस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, स्किल्स, मार्केटिंग, ब्लड एंड एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, यानी लाइफ के वो सारे एरियाज जहाँ हमारा एक्शन इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, वहाँ मंगल का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। इस गोचर का हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है? सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो सबसे पहले ये हमारी एसिडिटी, पेट से जुड़ी समस्याएं, ये सब बढ़ सकती हैं। मंगल ब्लड का कारक है एंड सूर्य को ज्योतिष में मतलब हार्ट को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, तो कुछ लोगों को बीपी के इशू बढ़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन की दिक्कत लोगों को हो सकती है। हार्ट रिलेटेड कुछ डिस्कम्फर्ट लोग फील कर सकते हैं। वहीं शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी हड्डियों को, जॉइंट से जुड़ी दिक्कतें, ये सब दे सकता है। तो ओवरऑल हमारी पेट की समस्याएं, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज, हमारी एसिडिटी, बीपी इश्यूज, हार्ट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स पेन, ये सब चीज़ें इस टाइम पीरियड पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल का ये जो गोचर है ये 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक ये मीन राशि में ही रहेगा। तो ये लगभग लगभग 40 दिन इन प्लैनेट्स का इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इस समय आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने रूटीन का ध्यान रखें, हेल्थ का खासकर ध्यान रखें। अब क्या असर पड़ेगा 12 राशियों पर?
मंगल के इस गोचर का, तो ये हर राशि पे हमारा ये जो प्लैनेट्स के गोचर हैं ये अलग अलग इफेक्ट दिखाएंगे। मेष राशि के लिए इन ग्रहों का जो गोचर है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है, और 12th हाउस में नॉर्मली इन ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्चे का भाव है, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, पैसा आएगा लेकिन खर्चे ज़्यादा होंगे। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सोच समझ के करें। और मेष राशि वालों की पहले से ही 7.5 ही चल रही है, तो ये टाइम थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाता है। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि जो है आपके वो 6 हाउस पर है, जो नॉर्मली हमारी बीमारी का अ, भाव बोला गया है। तो ये सब छोटी छोटी बीमारियां आप लोगों को हो सकती हैं, जैसे कुछ पेट की बीमारी हो गई, किसी को फीवर वगैरह आ गया, किसी को ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम हाउस पर पड़ रही है, जो हमारे लाइफ पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर का घर होता है। तो इसका असर आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर भी दिखाई देगा, मतलब आप दोनों का वाद विवाद बढ़ सकता है, उनकी हेल्थ पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। आप अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी कुछ मनमुटाव होने की संभावना है, कुछ क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं या कुछ नई बिजनेस पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको इस समय बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और 12th हाउस का एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जिन लोगों का कुछ वीज़ा रिलेटेड या फॉरेन रिलेटेड कुछ काम अटका हुआ था, तो वो तो इस समय वो पूरा होने के चांसेस हैं। पर इस टाइम आपको अपनी हेल्थ का भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें आपकी पेट की जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी जैसे मैंने पहले ही बताया, बीपी, ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज, हार्ट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, बोन्स या जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ आप फेस कर सकते हैं। ये नहीं हुई तो कुछ और छोटी मोटी चीज़ें भी, छोटे मोटे रोग आपको उसमें हो सकता है आप फील करें, कुछ अनईजी फील करें आप। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप इस समय एक तो अपने खर्चों को बहुत कंट्रोल करें, आपको अननेसेसरी पैसे का वेस्ट नहीं करना है, और अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें है। और अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो काफ़ी हद तक ये जो मंगल और इन 3 ग्रहों के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इनसे आप बच सकते हैं। अब वृषभ राशि के लिए इन तीनों प्लैनेट्स का जो गोचर है वो आपके 11th हाउस में हो रहा है। तो 11th हाउस क्या होता है? हमारे गेन्स का, हमारी इच्छाओं का, हमारी इनकम का, हमारी डिजायर्स फुलफिलमेंट का, हमारी सोशल नेटवर्किंग का, इन सब चीज़ों को हम हमारे 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस में इन 3 प्लैनेट्स का गोचर आप लोगों के लिए अच्छा है। तो इस समय आपका क्या है, मतलब धन वृद्धि के योग बन रहे हैं, इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं, नौकरी में कोई पॉजिटिव चेंज या प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में आप अच्छा ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हैं अगर आप ये सब प्लान कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको डेफिनेटली इस समय वृषभ राशि वालों को ये रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन के लिए अच्छा समय है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपको फेवर करेगा। कोई इन मामलों में आपको मतलब कुछ अच्छी डील मिल सकती है। पर एक चीज़ जो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है आपके इमोशनल साइड। मटेरियलिस्टिक गेन्स तो ये दिखा रहा है, बट थोड़ा-सा आपको इमोशनल हैप्पीनेस या कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस ही दे सकता है। मन कहीं न कहीं थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, डिससैटिस्फैक्शंस आपको फ़ील हो सकता है। ख़ासकर आपको अपनी अ, माता का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनके सुखों का ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए मटेरियल ग्रोथ तो दिखा रहा है, फाइनेंशियल गेन्स दिखा रहा है, बट साथ ही आपको अपने इमोशंस को लेके थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी अवेयर कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आप इमोशनल इम्बैलेंस ना फ़ील करें, आप ओवर इमोशनल ना फ़ील करें। तो ये गोचर ओवरऑल कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर क्या इफेक्ट करेगा? फील्ड में थोड़ा सा प्रोग्रेस देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम करने की एनर्जी आपको देगा, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। क्योंकि सूर्य और मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं। दिग्बली मतलब इस यहाँ पर बैठकर मंगल और सूर्य हमारे पावर लेकर बैठते हैं, तो आपको वर्क एरिया में ये थोड़ा सा पुश करेंगे, और आपको यहाँ आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि आपका ये भाग्येश के साथ बैठे हुए हैं देंगे।
कोई जॉब चेंज में या जॉब ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। 8th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन बन रहा है जो जॉब चेंज के योग दिखा रहा है। वहीं 9th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन बन रहा है जो एक आपको प्रमोशन के चांसेस दिखा रहा है। यानी करियर के हिसाब से कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं जो आगे चलकर आपको फ़ायदा देंगे। तो इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। जो लोग कमीशन बेस्ड काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग कुछ साइड इनकम कमाते हैं या एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये गोचर बेनिफिट कर रहा है। मतलब ये सब ऊपरी कमाई आपको मिलेगी। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या कुछ व्हीकल नया व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आप सोच समझ कर इस टाइम डिसीज़न लें। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा सारी कैलकुलेशन करके। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पे है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कुछ नए आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिलेगा। जो भी लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पर हेल्थ के लिए अगेन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ सर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपको कुछ स्ट्रेस हो सकता है। ओवर बर्डन से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है क्योंकि आपको ना आपकी आपकी मिथुन राशि पे राहु की भी दृष्टि है तो राहु भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जिन लोगों की संतान है तो उन लोगों को संतान से जुड़े कुछ इश्यूज फील हो सकते हैं। माइंड थोड़ा रेस्टलेस फील हो सकता है। और कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है गोचर? तो कर्क राशि के लिए मंगल का एक गोचर काफ़ी हद तक अच्छा है क्योंकि कर्क राशि के लिए मंगल जो है वो आपके योग कारक ग्रह बोले गए हैं। मतलब वो कर्क राशि को मंगल बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में ग्रोथ के चांस हैं। जो बच्चे हायर स्टडीज़ में जाने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। कहीं धार्मिक स्थान पर जाने के लिए ये चांस अच्छा है। लास्ट मंथ हालांकि स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी पर अब आपको वो ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। मंगल शनि और सूर्य की ये जो युति हो रही है ये आपको हिम्मत देगी। कुछ नया काम करने के लिए आपको पुश करेगी। तो और अगर कोई आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने या सेल करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कोई नया कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं। कुछ नई बिल्डिंग अगर खरीदना चाह रहे हैं, कुछ ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो ये टाइम आपको फेवर करेगा। बट अगेन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं तो व्हीकल बहुत ध्यान से चलाना है। कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होने के भी योग हैं। हड्डियों से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, गले से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर ओवरऑल काम के लिए ठीक है बट अगेन हेल्थ के लिए आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? सिंह राशि के लिए गोचर ठीक ठाक है। जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हालांकि आपको जॉब चेंज भी कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए जो लोग दूर जाना चाहते हैं, कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय ठीक है। जो लोग रिसर्च में है उनके लिए अच्छा समय है। कमीशन बेस्ड काम करने वाले जो सिंह राशि वाले लोगों को भी फ़ायदा होगा। बट वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन के लिए समय थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अपने पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उनको भी इंजरीज एक्सीडेंट्स के योग हो सकते हैं। कुछ यूरिनरी प्रोस्टेट प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड बीपी इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? तो कन्या राशि वालों के लिए टाइम थोड़ा सा कष्टकारी है। बिजनेस और नौकरी में तो पैसा दिखाई दे रहा है पर वही लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए टाइम कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तो कन्या राशि वाले भी जो लोग इन केस कुछ पार्टनरशिप की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ये 40 दिन वो अवॉइड करें। और जिसके साथ भी आपको पार्टनरशिप करनी है वो सोच समझ के आप डिसीजन लें। बट इन 40 दिनों में आप अगर वो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इस टाइम कन्या राशि वाले बहुत से लोगों को डाइवोर्स जैसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी लोगों को डाइवोर्स भी हो सकता है जिनके ऑलरेडी कुछ केसेस चल रहे हैं। कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर?
तो मंगल का ये जो गोचर है वो तुला राशि वालों के लिए उनके 6th हाउस में गोचर कर रहा है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत सपोर्टिव है। जो लोग किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए समय भी ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कोर्ट केसेस कुछ चल रहे हैं या कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड चल रहे हैं तो वहाँ आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने के लिए मिल सकता है। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी इस समय मिलने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन तुला राशि वालों के लिए भी अपना हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज कुछ आप लोग फेस कर सकते हैं। अब राशि के लिए कैसा रहेगा मंगल का ये गोचर? तो फाइनेंस के लिए फाइनेंस के हिसाब से आपको थोड़े से चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं और इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं, कुछ फूड डिसऑर्डर होने के चांसेस भी हैं। वर्क एरिया के हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। उन लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप कुछ नए आइडियाज़ पे आप लोग काम कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगा। अब धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए मंगल का ये जो गोचर है वो धनु राशि वालों के लिए 4th हाउस में गोचर कर रहा है। धनु राशि की ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, साथ ही जुपिटर थोड़ा सा उनके कामों को डिले कर सकता है। लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे और पेशेंस रखेंगे तो आपको लगभग जून के बाद वो रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। तो आप रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम में एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। मतलब ये वो टाइम है जब आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। माता की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर में कलेश हो सकते हैं, खासकर अपनी ईगो के कारण। तो इन चीज़ों को आप दिल पे ना लगा के उनको अवॉइड करें। अपने थोड़ा सा बीपी का ध्यान रखें, हार्ट रिलेटेड कुछ जिन लोगों को इश्यूज हैं तो वो अपना ध्यान रखें और चेकअप कराते रहें। तो थोड़ा सा और स्ट्रेस और एंगल को अपने कंट्रोल करें। मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है और उनको फ़ायदा देने वाला ये समय है। आपकी कमाई के योग मजबूत हो रहे हैं। कहीं अगर पैसा आपका रुका हुआ था तो वो वापस मिल सकता है। तो मेहनत का सीधा सीधा फल आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप लोगों का कोई काम अटका हुआ है तो मकर राशि वालों को वो काम भी इस टाइम पूरा हो सकता है, काम में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि चीज़ों को लेके ओवर एक्साइटेड ना हो, खुद को ओवर बर्डन ना करें और जल्दीबाजी में कोई भी बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क ना लें। तो जो भी आप कुछ बड़ा काम करें वो सब ओवरऑल कैलकुलेट करके। कुंभ राशि के लिए घर गृहस्थी में थोड़ी सी बाधाएं हो सकती हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। तो आप थोड़ी सी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। हाँ, प्रमोशन के चांसेस, जॉब में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और जॉब चेंज होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपके करियर में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आपको हो सकते हैं इस समय। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? तो मंगल का ये जो गोचर है और तीनों प्लेनेट का जो गोचर है वो आपकी मीन राशि में ही हो रहा है। तो इस टाइम ये आपको मेंटली स्ट्रेस भी दे सकता है। शनि की 7.5 ऑलरेडी आपको चल रही है तो ये समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो है आप लोगों के लिए। और ये इन इन तीनों प्लेनेट की जो दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। तो धन के तो अच्छे योग दिखा रहा है। जून के बाद आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा गेन होना स्टार्ट होगा। आपको आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी। ओवरवर्क से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। वही बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा इस समय अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखें, लड़ाई झगड़ों से ओवरऑल बचें। तो क्या उपाय है इस समय जो हम लोगों को करना चाहिए, जो इस समय हमको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले या जो कुछ खराब इफेक्ट ये प्लैनेट्स दे रहे हैं तो हम उसको उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो। तो इस समय लगभग सभी लोगों को, ये सभी राशि वाले लोगों के लिए है। मंगलवार को आप हनुमान जी की उपासना करें। ओम हनुमताय नमः का जप कर सकते हैं। रोज आप हनुमान चालीसा पढ़ें या बजरंग बाण का भी आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही गुड़ और चना आप बंदरों को खिलाएं या जरूरतमंद मजदूर जो खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, जिनको हम मजदूर बोलते हैं, उनको कुछ आप दान कर सकते हैं।